मंजिल, मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्लास है। इसमें इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट है क्या, सम ऑफ nth टर्म, एपी के n पदों का योगफल। तो आइए आज सबसे पहले जानते हैं इनके n पदों का योगफल होता क्या है, इनका क्या फार्मूला होता है, जो भी फार्मूला होता है वो आया कहाँ से, अर्थात nth पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है उसका सत्यापन करने जा रहे हैं, उसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए n पदों का योगफल क्या होता है। सबसे पहले अपने लोग लेते हैं एपी क्या होता है। एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी प्रकार चलते 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 सबसे आखिरी वाला पद होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, अंतिम वाला पद वो होता है, ठीक ना। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद वो। इसमें हमें आज निकालना है क्या, n पदों का योगफल, मतलब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। n पदों को योगफल का पहले एक सिंबल मान लीजिए, माना कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों के योगफल को मान लेते हैं Sn, ठीक ना। आइए तो Sn बराबर क्या होगा, n पदों का योगफल को Sn माने हैं तो n बराबर क्या होगा, सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़िए। पहला पद क्या है a, दूसरा पद जोड़ दीजिए a प्लस डी, तीसरा का पद a प्लस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, आखिरी वाला पद a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। इसको कीजिए क्या, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। शुरुआती 3 पद लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, शुरुआती 3 पद लिए हैं तो अंतिम से भी 3 पद ले लेते हैं। ये तो अंतिमला पद है, इससे जस्ट एक पहले वाला पद क्या होगा, ये तो अंतिमला पद न है। कोई भी पद एक पहले वाला पद, जरा ध्यान से देखिए, जितना पद यह है इससे एक पहले वाला पद में अंतर बस इतना ही रहता है, जितना डी यहाँ पर है उससे एक कम डी यहाँ पे रहता है। यहाँ पे है n-1d, तो इससे जस्ट पहले वाला पद में कितना डी होगा, रहेगा तो सेम टू सेम a प्लस n-1d, तो यहाँ हो जाएगा n-2 इंटू डी, ठीक ना। इससे जस्ट एक पहले वाला पद, वो पद बोलिए कितना, इससे भी एक कम डी, तो हो जाएगा a प्लस n-3 इंटू डी। ये आखिरी पद, ये आखिरी से एक पहले का पद, उससे भी एक पहले का पद, ये बीच में डॉट डॉट दे दीजिए, मतलब बीच में बहुत सारा पद है, ठीक ना। तो हमें Sn निकालना था। Sn का मतलब क्या, सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। इसको एक बार फिर से लिखते हैं Sn इज इक्वल टू, ऐसे जोड़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। अंतिमला पद से स्टार्ट कीजिए लिखना, लास्ट वाले पद को पहले लिखिए a प्लस n-1 इंटू डी, अंतिमला पद ये, इसको लिखिए इस बार a प्लस n-2 इंटू डी प्लस, अब इसको लिखिए a प्लस n-3 इंटू डी, ठीक ना, प्लस डॉट 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 प्लस, अब इसको लिखिए a प्लस 2d प्लस, अब इसको लिखिए a प्लस d प्लस, फर्स्ट वाले को लिखिए a, ठीक ना। किया क्या, बस सेम टू सेम, इधर से जोड़ना स्टार्ट कर रहे थे, उधर से जोड़िए, तो बात तो बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और नीचे वाले को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। 2 इक्वेशन मान लिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, Sn प्लस Sn, तो क्या हो जाएगा 2Sn इज इक्वल टू। अब जरा गौर से देखिए, इनमें इनको सामने वाले को जोड़िए, इनमें इनको जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, इनको इनके साथ जोड़िएगा, इनको इनके साथ जोड़िएगा, ठीक ना। इसके साथ इनको जोड़िए, इनके साथ इनको जोड़िए, लास्ट वाले को इनके साथ जोड़िए, जोड़ना स्टार्ट कीजिए। इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो a यहाँ भी, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2a
इधर तो बाकी जितना उड़ा ही जाएगा, n-1 इंटू डी। इन दोनों को जोड़ के लिखे, इस बार इनको जोड़ना, इन दोनों को जोड़िए, a प्लस ए तो हो जाएगा मेरा 2a, एक डी है यहाँ n-2d है, रफ में जोड़ते हैं। यहाँ पे है खलिया डी है, यहाँ पे है n-2d, n-2 इंटू डी। दोनों टर्म में से आप डी कॉमन ले लीजिए, जैसे जोड़ना वैसे जोड़िए, डी को डी रहने दीजिए, गुना कर लीजिए तो हो गया ND-2D। ND को रहने दीजिए, 2D में से एक डी निकल गया तो कितना बचेगा, केवल डी बचेगा माइनस में, डी कॉमन ले लीजिए तो n-1 इंटू डी। ठीक ना। फिर से देखिए क्या काम किए, ए और ए को जोड़ के 2a लिख लिए, डी और इनको जोड़े तो कितना निकला, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक ना। आगे जोड़िए, आगे अब किनको जोड़ना है जरा गौर से देखिए, इनको जोड़ना, ये वाला टर्म को इन टर्म के साथ जोड़िए, a प्लस ए तो हो जाएगा 2a, इन दोनों को जोड़िएगा, जैसे भी रफ किए थे अलग में, रफ में आप कर लीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो इतना ही बचेगा, कितना, n-1 इंटू डी। ठीक ना। प्लस डॉट 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 प्लस, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िएगा तो वही बात निकलेगा, a प्लस ए, नीचे वाले हटिए, नीचे का कोई काम नहीं, a प्लस ए तो 2a, ये n-3d और 2d को जोड़िएगा तो वही बात निकलेगा, n-1 इंटू डी। इन दोनों को जोड़िए तो वही बात निकलेगा, कितना, 2a प्लस n-1, उधर स्पेस नहीं हम नीचे लिख लेते हैं, इन दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को तो a 2a n-1 इंटू डी, इधर तो कुछ नहीं है तो केवल उतना ही रह जाएगा n-1 इंटू डी। अब इसमें जरा गौर से देखिए, 2a प्लस n-1d, 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 सब टर्म तो इक्वल ही है, सब टर्म तो आपका इक्वल ही है। इसमें एक एग्जांपल को देखिए जरा, इस एग्जांपल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा, हम सिर्फ आपको हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़िए तो कितना होगा, 6 को 5 लिखे, जोड़िए कितना होगा, तो माइंड में आ गया आपको 30 होगा, लेकिन जोड़े नहीं आप, कैसे, हम 6 को 5 लिखे तो 6 पंचे 30 कर दिए। 30 कैसे जोड़ते हैं इनको फास्टली में, तो क्या को ये है, कुल पद की संख्या 6 है तो 6 को गुना कर लिए इस पहला पद से, 6 गुना 5 बराबर 30 निकल गया। मतलब क्या, जितना पद होगा पद की संख्या गुना फर्स्ट पद, अर्थात जब सब पद समान हो तब ऐसे जोड़ते हैं। ठीक ना। तो वही काम इसमें देखिए, सब सेम टू सेम ही है, सब सेम टू सेम ही है। ठीक ना। सबको जोड़ना है तो बोलिए कितना जगह, 2SN इज इक्वल टू पद की संख्या गुना पहला पद, जैसे इसमें किए थे पद की संख्या गुना पहला पद, इसमें भी पद की संख्या, लेकिन पद की संख्या क्या गो, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, डॉट 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 डॉट, चलते 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 ये अंतिमला पद, कुल मिला के क्या गो पद है, इसमें पहले लिखे हैं n पदों का योग निकालना है, मतलब कुल मिला के n पद है। तो कैसे निकाले थे, पद की संख्या गुना पहला पद, कुल पद है आपको n, तो पद की संख्या n गुना पहला पद क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला पद यही ना है, डाल दिए। अब 2 को उस साइड भेज दीजिए, SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक ना। SN का ये आपका फाइनली फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूला के हेल्प से अपने लोग एक्सरसाइज आगे सॉल्व करेंगे। SN का फार्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा और सब बात है, क्या सब बात है तो उनको भी देख लीजिए। इसी फार्मूला में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनको देखिए, हम इस साइड लिख लेते हैं SN, तो SN इज इक्वल टू n/2 है तो n/2 रहने दीजिए, कितना 2a है, 2a को अलग अलग बांट दीजिए, a प्लस ए कर दीजिए, a प्लस ए, इसके 2a को लिख दिया a प्लस ए, उसके बाद n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये ना फार्मूला है। यहाँ से यहाँ तक को जरा गौर से देखिए, ये क्या है, हम नीचे लिख देते हैं SN इज इक्वल टू कितना, n/2, a तो a, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला TN का फार्मूला है, TN रख दीजिए।
अर्थात एस एन का यह भी एक फार्मूला है जो कभी कभी काम दे देता है, बड़े से बड़े समस्या को आसानी से कभी कभी सॉल्व कर देता है। एस एन का एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दो फार्मूला दोनों कभी कभी काम देता है। नहीं तो ये जनरली फार्मूला तो अपने लोग इसी का यूज करते हैं, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो दोनों फार्मूला को देख लिए, इससे आगे चलते हैं एपी से। एपी जो है, इससे पहले अपने लोग एपी का फार्मूला पढ़े हैं, इस बार अपने लोग सीखने वाले हैं एस एन, मतलब एन पदों का योगफल जब दिया हुआ हो तब उससे एपी कैसे ज्ञात करेंगे। अर्थात हम पहले हेडलाइन दे दिए हैं एस एन मतलब एन पदों के योगफल से एपी ज्ञात करना, ठीक ना। एन पद का, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सामने आपको हम करते चले जाएंगे। पहले इसका एक एग्जाम्पल, एपी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। एपी है 10, 15, 20 और 25, उधर छोड़ दिए, उधर का कोई वैल्यू नहीं। एक पद का योग मतलब, एक पद का योग मतलब क्या, S1। एक पद का योग 10, दो पद का योग S2, दोनों पद को जोड़ लीजिए, कितना गया 15, 10, 25। तीन पद का योगफल S3, तीन पद के योगफल को S3 कहते हैं। तीन पद का योगफल, तीनों को जोड़ के बोलिए कितना हो गया, 10, 15, 25 और 25, 20 और 45, ठीक ना। अब आइए, एक पद का योगफल, दो पद का योगफल, तीन पद का योगफल, ये तीनों दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है। तो इन तीनों के हेल्प से अपने लोग को एपी ज्ञात करना, ये एपी हम मिटा देते। चलिए इस एपी को ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, जरा गौर से देखिए। ये अपने लोग को क्या है, ये दो पदों का योगफल ना है। इस दो पद के योगफल में से एक पद को पहला पद को घटा दीजिए। दो पद का योगफल है 25, इन दोनों का योग है 25, उसमें से पहला पद को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, दो पद के योगफल में से पहला पद को हटा दीजिए, दूसरा पद निकल जाएगा। S1 तो आपका पहला पद ऑलरेडी है, ये है, तो इसका पहला पद जो एपी जो अपने लोग को जो मिटा दिए, इस एपी को जो ज्ञात करना है, तो पहला पद तो आपका S1 ही होगा। ये बात तो परफेक्ट है, क्योंकि 10 है, एक पद का योगफल वही रहता है, 10 ही होगा। अब दूसरा का पद ये 15 कैसे निकालेंगे, तो दो पद के योगफल में से एक पद को हटा दीजिए तो दूसरा पद निकल जाएगा। मतलब क्या, 25 में से 10 माइनस कीजिएगा, 25 बोले तो S2, इसमें से पहला पद घटा दीजिए S1, तो दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तीसरा पद को जरा गौर से देखिए। तीसरा पद यहाँ जो था हम मिटा दिए, तीसरा पद कैसे निकालेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए, ये तीसरा का पद निकालने के लिए S3, तीन पद के योगफल में से दो पद के योगफल को माइनस कर दीजिए। 45 में से 25 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 20, तीसरा का पद आ गया, अर्थात S3 माइनस S2, ठीक ना। तो यही हो गया आपका एपी का फार्मूला। ये किसका फार्मूला हो गया अपने लोग को, एपी। एपी यदि SN दिया रहे तो SN से एपी निकालने का यही फार्मूला हो गया। इसको स्टैंडर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी इज इक्वल टू क्या, S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस S2, अगल का पद भी निकालना है तो S4 माइनस S3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहाँ तक निकालना निकाल लीजिए इस फार्मूला के प्रयोग से, ठीक ना। अपने लोग के एक्सरसाइज में यह फार्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक ना। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज पर, चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है, एक एपी के एन पदों का योगफल दिया हुआ है, एन पदों का योगफल दिया करें, इसका 20वां पद याद करें, ठीक ना। ये किस पदों का योगफल दिया हुआ है, एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल को कौन से सूचित करते हैं, SN से। SN बराबर कितना दिया हुआ है, 5n² 2 प्लस 3n/2, एन पदों का योगफल। इससे पहले आप S1 का मान निकालिए। S1 n के जगह पे 1 रखे थे, S1 हर एक जगह n का मान 1 रखिए, तो 1 5 गुना 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 गुना n/2, बोलिए कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 5 तो 5/2 प्लस n का मान 1 गुना 3 तो 3/2, 5 3 8, 8/2 काट के 4। इस बार S2 का वैल्यू निकालिए। S2 बराबर क्या, n के जगह पे 2 रख दीजिए, यहाँ SN है, यहाँ 2 रखे थे, N2, तो हर एक n का मान 2 रखिए। 5 गुना 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 गुना 2/2, 2 दूना 4 पंचे 20/2 प्लस 3 दूना 6/2, 20 प्लस 20/2 कितना हो गया आपको
20/2 डायरेक्ट जोड़ ली 2026, 26/2 बराबर 13। इस बार निकालिए S3 का मान। S3 n का वैल्यू 3 रखे, 5 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3/2, 3 × 9 = 45/2 प्लस 3 × 9/2, 45 में 9 जोड़िए हो गया 54, 54 में 2 से भागा 54/2, 54 में 2 से भागा दीजिएगा तो निकल गया 27। किसका किसका मान निकला? S1, S2 और S3 तीनों मान निकला। अब इनके हेल्प से अपने लोग AP निकालेंगे। AP बराबर क्या होता है फार्मूला? अभी जिस फार्मूला का हम चर्चा किए हैं, S1 S2 - S1 S3 - S2, यही ना होता है। S1 का वैल्यू 4, S2 का वैल्यू 10 माइनस S1 का वैल्यू 4, S3 का वैल्यू 10 कहाँ 13 न है, S2 13 है, S3 का वैल्यू 27 माइनस S2 13, सबका मान डाल दिए। 4, 13 में से 4 गया 9, 27 में से 13 गया, 27 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा 14। ये हो गया आपका AP निकल गया। AP निकला तो A का वैल्यू 4, D का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 में से 4 गया तो 5। A और D का मान निकल गया। हमें 20वां पद निकालना है, अर्थात T20 निकालना है। 20वां पद, 20वां पद बराबर A + n - 1 × D, n का मान 20 रखिए, A का मान 4 प्लस 20 - 1 × D का वैल्यू 5, 4 प्लस 19 में 20 में से गया 19, 19 × 5 4, 19 × 5 95, 95 4 99, इसका 20वां पद हो गया आपको 99। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक AP के n पदों का योगफल Sn = इतना है, तो AP ज्ञात करें एवं 15वां पद ज्ञात करें। ठीक ना। क्या दिया हुआ आपने लोग को उनको लिख लीजिए। सबसे पहले Sn का वैल्यू दिया है कितना 3n² + 2n, इससे S1 का मान निकालिए, मतलब n के जगह पे 1 रखे कीजिए। 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 × 3 तो 3 प्लस 2 × 1 2 बराबर 5। अब निकालिए S2 का वैल्यू n के जगह पे 2 रखे, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12 प्लस 2 × 4, 12 4 16। अब निकालिए S3 n का वैल्यू 3 रख के सॉल्व कीजिए। 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3, 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 2 = 6, 27 6 33। कौन कौन S1 निकला, S2 निकला, S3 निकला। अब इससे अपने लोग AP निकालेंगे। AP बराबर क्या होता है S1 S2 - S1 S3 - S2, यही ना होता है AP। S1 का वैल्यू 5, S2 - S1 16 - 5, S3 - S2 33 - 16, 33 - 16, 5, 16 में से 5 गया, 16 में से 5 गया तो कितना 11, 33 में से 16 गया, 33 में से 16 गया तो कितना बचा 16 4 20 13 17 बचा। यह आपका AP निकल गया। पहला आंसर कंप्लीट। अब कह रहा है 15वां पद ज्ञात करें, मतलब T15 निकालना है। पहले A का मान लिख लीजिए, A का मान 5, D का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो कितना 6, निकालना है 15वां पद अर्थात T15 बराबर A + 15 - 1 × D। ठीक ना। A का मान 5 प्लस 15 में से गया 14 × D का वैल्यू 6, 5 प्लस 14 × 6, 14 6 के 84, 84 5 89। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 और 2। आइए देखते हैं रोमन नंबर 1 को। रोमन नंबर 1 में कहता है, सेम वही क्वेश्चन कह रहा है एक AP के प्रथम n पदों का योगफल दे दिया है। कहता है AP का nवां पद ज्ञात करें। ठीक ना। तो इस पहले सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व n पदों का योगफल Sn = कितना 2n² + 5 है। ठीक ना।
इससे वही काम करेंगे, पहले S1 का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू 1 रखे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 तो 2 प्लस 5 गुना 1 5, 5 2 7। S2 निकालिए, S2 इज इक्वल टू n के जगह पे 2 रखे, 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10 इज इक्वल टू 18। S3 n का वैल्यू 3 रखिए, 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 3, n का वैल्यू 3 रख दिया, हल कीजिए, 3 तिया 9 दूना 18 प्लस 5 तिया 15, 15 और 18 को जोड़ लीजिए, 15 18 को जोड़िए कितना होता है, 8 5 13 का 3 बैलेंस 1, 1 1 2 1 3 33। S1 S2 S3 निकल गया। तो अब इससे पहले अपने लोग AP निकालते हैं। AP इज इक्वल टू S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस S2। S1 कितना है 7, S2 कितना है 18, तो हो जाएगा 18 माइनस S1 7, S3 33 माइनस S2 18, 33 माइनस 18 7, इधर 18 में से 7 घटा दीजिए, 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 18 में से 7 गया तो 11, इधर 33 में से आप 18 घटा दीजिए तो बचा आपको 15, ठीक ना। चलिए इसमें सबका वैल्यू लिख लीजिए, A का वैल्यू 7, ये AP निकल गया, A का वैल्यू 7, D का वैल्यू 11। अपने लोग को निकालना है nवां पद। nवां पद किसको कहते हैं, nवां पद कहते हैं Tn को, Tn निकालना है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू n रहने दीजिए -1 इंटू डी का वैल्यू 11, 7 प्लस 11n माइनस 11, n को पहले लिख लीजिए 11n, 11 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा 4 माइनस 4, आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। चलिए 3 का रोमन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, अब चलते इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। चलते रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या, रोमन नंबर सेकंड में कह रहा है AP का n पदों का योग, जैसा इससे पहले सवाल था वही बात, n पदों का योगफल दिया हुआ है, हमें AP ज्ञात करना और 16वां पद ज्ञात करना, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लोग को Sn का वैल्यू दिया कितना 3n स्क्वायर प्लस 5n। S1 निकालिए, S1 इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 रखिए, 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 गुना 3, 3 प्लस 5, 5 3 8। अब S2 निकालिए, S2 n का वैल्यू 2 रखे, 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 5 दूना 10, 12 10 22। S3 निकालिए, S3 n का वैल्यू 3 रखे, 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 प्लस 15, 27 में 15 ऐड कीजिए, 27 में 15 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 7 5 12 का 2 बैलेंस से 1 2 1 3 1 4 42, ठीक ना। इससे अपने लोग सबसे पहले अब AP निकालेंगे। AP इज इक्वल टू S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस S2। S1 का वैल्यू 8, S2 माइनस S1, S2 हो गया 22, ये 8, 22 माइनस 8, S3 माइनस S2, S3 हो गया 42, 42 माइनस 22, 42 माइनस 22 घटाइए, 8 का 8, 22 में से 8 घटाइए, 22 में से 8 गया तो कितना बचेगा 14। इधर आप 42 में से 22 घटा लीजिए, 42 में से 22 गया तो 20। AP तो आपका निकल गया, 8 14 20 आपका AP हो गया। अब इसमें कह रहा है 16वां पद निकाले, इससे पहले आपको A निकालना होगा, 8 D निकालना होगा, दूसरा माइनस पहला, 14 में से 8 गया तो 6, 16वां पद निकालना, T16 निकालना, फार्मूला लगाइए, A प्लस 16 पर 16वां पद निकालना है तो 16 माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू 8, 16 में से 1 गया 15 गुना D का वैल्यू 6, 8 अब 15 छा के 90, 90 8 98, आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए, अब चलते हैं सीरियल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा यदि AP के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू, Sn का फॉर्मूला दे दिया है, जो Sn है वो है
तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। इसमें प्रथम पद निकालना है, सार्वंतर निकाला और nवां पद निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपने लोग। सॉल्व Sn जो दिया उनको लिखिए, जैसा सेम टू सेम बना रहे तो उसी प्रकार बनाना है। 3n² माइनस n, तो इससे S1 निकालिए, n का वैल्यू 1 रखें। 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस n का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। S2 निकालिए, n का वैल्यू 2 रखें। 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 में से 2 गया तो हो गया 10। S3 n का वैल्यू 3 रखें। 3 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 3 चला गया तो हो गया आपको 24। अब इससे पहले AP निकाल लीजिए, बाकी का काम बाद में करेंगे। AP का फार्मूला क्या होता है? AP का फार्मूला होता है वही S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस S2 होता है ना। सबका वैल्यू डालिए। S1 S2 S3, S1 2, S2 10, 10 माइनस 2, S3 24, 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 निकालिए। 2 8, 24 में से 10 गया 14। इससे बोलिए A का वैल्यू कितना निकल गया? 2। हमें प्रथम पद निकालना था, आंसर कंप्लीट। D का वैल्यू सार्वंतर ये भी निकालना था। D का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 में से 2 गया 6, कंप्लीट। nवां पद निकालना Tn, Tn बराबर क्या होता है फार्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू 2, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6, 6 से गुना कर दीजिए। 2 प्लस 6n माइनस 6, 6n को रहने दीजिए, 6 में से 2 गया तो माइनस 4। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।